तो आज हम यूपीएससी के द्वारा जो सीएपीएफ का असिस्टेंट कमांडेंट के लिए जो पेपर कंडक्ट करवाया गया है, इसका मैं 125 प्रश्नों का सही आंसर आपके सामने लेकर के आया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने सही आंसर को मिलाएंगे कि आपने क्या सही मार्क किया है, ताकि आप अपने सुनिश्चित भविष्य की ओर चल सकें। प्रश्न संख्या 1 की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से कौन गीतार्जुनीय के रचयिता हैं? इसका सही आंसर होगा भारवी, ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन एक कंदारिया महादेव का सही विवरण है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, खजुराहो में एक मंदिर है। प्रश्न संख्या 3, लिंगायतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, चूँकि प्रश्न बहुत अधिक है इसलिए मैं शॉर्ट में चलता हूँ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विठल मंदिर स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 5 की ओर चले हम। भारत की संघ सरकार की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इसका सही जवाब होगा, याद रखें, प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 6, भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? इसका सही जवाब होगा, याद रखें, ऑप्शन नंबर बी, 6 का बी होगा। प्रश्न संख्या 7, इसका जो इंग्लिश वाला मीडियम आ रहा है, हम प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत विधान पारित करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? इसके लिए सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, याद कर जाएं आप इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। केवल 1 और 3 है ना, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 8, अध्यादेश के प्रख्यापन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, इसका भी ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2 दोनों हैं। प्रश्न संख्या 9, याद रखें, प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं, मिलान करना है। इसका सही जवाब होगा, इसका मिलान सही जवाब होगा ए, यानी ए का 4 मैक्सिको, मिल्पा मैक्सिको से, और बी लद्दाख का, यहाँ जो मलेशिया से, लद्दाख जो है मलेशिया से, और वो रुचक्का जो है इसका 2 यानी ब्राज़ील से, और मिशोल जो कि 1 से है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, केंद्रीय सरकार की सौभाग्य लिखा हुआ है, सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? याद कर जाइए, 10 का ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। देश में, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, देश के सभी घरों में विद्युतीकरण, यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 की ओर हम बढ़ते हैं। कार्टाजेना प्रोटोकॉल, जिसमें भारत एक पक्षकार है किससे संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जैव विविधता सम्मेलन, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के तत्वाधान के तय की गई जैव सुरक्षा के संदर्भ में है। प्रश्न संख्या 12, इसका सही आंसर, याद रखिए, 2 निकटवर्ती और भिन्न पादप समुदायों के बीच की सीमा को घेरे लेने वाले, यानी दखल करने वाले विविध प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति के संक्रमण क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है? संक्रमिका के रूप में जानते हैं, इकोटोन के रूप में जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 13, सुलह इकुल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही जवाब होगा, एक्चुअली इसके ऑप्शंस जो हैं इधर हैं, ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 तीनों सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, यानी 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। प्रश्न संख्या 14, मुगल राजाओं की धार्मिक नीतियों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसका सही जवाब होगा, याद कर जाएं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, पूजा स्थलों के निर्माण और रखरखाव के लिए सभी मुगल सम्राटों ने आर्थिक अनुदान नहीं दिया, यह एक सही जवाब होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 15, तुलसीदास किस ग्रंथ के रचयिता थे? इसका सही जवाब होगा, याद कर जाएं, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा, इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 और 3 है ना। प्रश्न संख्या
16। अब हम इसके हिंदी वाले पार्ट की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित शर्तों में से किस एक पर 18वीं सदी के आरंभ में मराठाओं ने 15,000 घुड़सवार सैन्य दस्ते के साथ मुगल राजा के अधीन कार्य करना स्वीकार किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, दक्कन और दक्षिण भारत में चौथ और सरदेशमुखी कर लगाने का अधिकार, जो कि सही आंसर है। प्रश्न संख्या 17, भारत के परिसीमन आयोग के अनुसार तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 333 के अधीन किस राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका सही जवाब होगा 500। ऑप्शन नंबर बी। जिन लोगों ने इस तरह से आंसर लगाए होंगे उनका बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से वह पहला गैर सरकारी सदस्य कौन था जो 24/8/1925 को केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष यानी स्पीकर निर्वाचित हुआ था? विट्ठल जे पटेल। इसका सही जवाब पहला ऑप्शन ही होगा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 19, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसके ऑप्शंस को जरा देखते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, केवल 1 और 3, केवल 1 और 3। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 20, लोकसभापति के पैनल नामिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही जवाब होगा 20 का सही जवाब होगा 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी 2 और 3, याद रखिए। प्रश्न संख्या 21 और 22, 21 और 22 हम आते हैं यहाँ पर, इसके बारे में आंसर हम ढूंढ नहीं पाए हैं, याद करते हैं, इस दोनों को छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। प्रश्न संख्या 23 क्यों चलते हैं, 23 भी आप थोड़ा सा इसको देखेंगे। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर अधिकतम वर्षा होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित देशों में से किस एक देश की सीमा दक्षिण अफ्रीका के साथ साझा नहीं है? इसका सही जवाब होगा जाम्बिया। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जाम्बिया। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक खनिज प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सिलिकेट नहीं है? इसका सही जवाब होगा बॉक्साइट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइट। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित कोशिका के किस भाग में ग्लूकोज पाइरूवेट में रूपांतरित होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सूत्र कणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, है जिसको पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न संख्या याद रखिए 28 की ओर बढ़ेंगे। अब इंग्लिश वाला पार्ट आ रहा है, तो 28 की तरफ आते हैं। 28, हाँ। निषेचन पश्चात बीजांड यानी ओवल्यूल और अंडाशय ओवरी क्रमिक रूप से विकसित होकर क्रमशः क्या बनाते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बीज और फल। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? एक सही है, याद रखना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब इसके ऑप्शंस को देखेंगे तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी वायु ऊतकों के में ग्लूकोज विखंडित होकर CO2, H2O और ऊर्जा देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। प्रश्न संख्या 30, एक ही खेत की विभिन्न पंक्तियों में 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना क्या कहलाता है? अंतर फसल, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से किसने फेड अप हार्ट पुरस्कार 2020 जीता है? इसका सही जवाब होगा, याद कर जाइए, सानिया मिर्जा। इसका सही जवाब होगा सानिया मिर्जा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 32, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 11 मई, याद रखें। प्रश्न संख्या 33, 10 मई 2020 को मिशन सागर के अंतर्गत विभिन्न देशों में खाद्य एवं कोविड संबंधी सामग्री पहुंचाने हेतु किस जहाज की तैनाती की गई थी? INS केसरी की, INS केसरी, ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 34, वर्ष 2019-20 बजट अनुमान में भारत सरकार के सकल कर राजस्व ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक योगदान है? इसका सही जवाब होगा निगम कर, कॉरपोरेशन टैक्स, ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 35, की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35 हिंदी वाला पार्ट है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए। इसमें जो थोड़ा सा याद रखना है, प्रश्न संख्या 35 इसमें MSME से क्या तात्पर्य है? याद रखिए MSME से क्या तात्पर्य, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, है ना, याद रख लेना है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। सूक्ष्म, ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी।
याद रखिए इसका सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। प्रश्न संख्या 36, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 74वें वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष स्थान पर टॉप रैंकिंग पर है? इसका सही जवाब होगा भारत। इसका सही जवाब होगा भारत, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 37, ऑपरेशन सद्भावना किसकी पहल है? इसका सही जवाब होगा भारतीय थल सेना। याद रखें इसका सही जवाब होगा भारतीय, याद रख लेना है, भारतीय थल सेना, ऑप्शन नंबर ए सही है, 37 का ए। प्रश्न संख्या 38, भारतीय थल सेना का निम्नलिखित में से कौन सा पद रैंक भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर के समकक्ष है? या लेफ्टिनेंट कर्नल। याद रखिए इसका सही जवाब क्या होगा? लेफ्टिनेंट कर्नल, ऑप्शन नंबर सी, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 39, सौर शहरों का विकास डेवलपमेंट ऑफ सोलर सिटीज़ कार्यक्रम के अनुसार 5 वर्ष की समाप्ति पर पारंपरिक ऊर्जा की दर्शाई गई मांग में न्यूनतम कमी कितनी है? इसका सही जवाब होगा 10%। इसका सही जवाब होगा 10%, यानी ऑप्शन नंबर सी। याद करिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 40, मई 2020 में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के कुछ भागों में विध्वंस करने वाले चक्रवात को निम्नलिखित में से किस देश के सुझाव पर एम्फन नाम दिया गया? इसका सही जवाब होगा थाईलैंड। जिन लोगों ने इस तरह से जवाब दिए हैं उनका बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने सही जवाब दिया होगा। प्रश्न संख्या 40 के बाद 41, प्रश्न संख्या 41, प्राकृतिक जनसंख्या परिवर्तन की गणना किस प्रकार की जाती है? प्राकृतिक, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए है ना, जन्म दर से मृत्यु दर को घटाकर है। प्राकृतिक जनसंख्या परिवर्तन की गणना किस प्रकार की? मृत्यु दर से जन्म दर को घटाकर, जन्म दर से मृत्यु दर को जोड़कर मृत्यु दर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, याद रखिए। प्रश्न संख्या 42, रेत यानी बालू और अथवा समुद्री कंकर सिंगल का एक लंबा संकरा फैलाव जिसका एक छोर मुख्य भूभाग से जुड़ा होता है कहलाता है? इसका सही जवाब याद कीजिए, इसका सही जवाब बालू शिंक सैंड स्पिट, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, 42 का ए है ना। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल भित्ति है ना कोरल रीफ के महत्व को स्पष्ट नहीं करता है? इसका सही जवाब होगा, याद कर जाइए, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ये भूकंपों से समुदायों की रक्षा करते हैं, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो कि सही जवाब है। प्रश्न संख्या 44, एकेशिया वृक्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? याद करिए प्रश्न संख्या 44 के जो सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 2 और 3 दोनों सही है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 है ना। प्रश्न संख्या 45, याद रखिए प्रश्न संख्या 45 के बारे में पढ़ते हैं। दर्द भाषा समूह दर्दिक ग्रुप ऑफ लैंग्वेज किस भाषा परिवार से संबंधित है? प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब होगा सही जवाब इसका जो होगा भारो-पीए इंडो यूरोपियन, ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 46, 2011 की जनगणना में भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को 4 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया, निम्नलिखित में कौन सा एक 4 वर्गों में नहीं है? इसका सही जवाब होगा घरेलू कामगार, ऑप्शन नंबर बी, घरेलू कामगार। प्रश्न संख्या 46 हो गया। प्रश्न संख्या 47 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 47, अब हम आते हैं 47 की ओर। 47, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार भारत में रोजगार नियोजन की स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, केवल 1 और 3 जो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, 1 और 3 वही सही है, ऑप्शन ए सी वाला पार्ट सही है। प्रश्न संख्या 48, जब प्रत्येक समोसा का मूल्य 12 रुपये था तब कुमार एक महीने में 30 समोसे खाया करता था। जब समोसे का मूल्य बढ़कर 15 रुपये प्रति नग हो गया तब कुमार एक महीने में केवल 20 समोसे खाता है। कुमार द्वारा समोसे के लिए मांग की कीमत लोच प्राइस
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी याद कीजिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 0.575 है। प्रश्न संख्या 49। प्रश्न संख्या 49, भारत में खाद्य मुद्रास्फीति फूड इन्फ्लेशन का आकलन अनुमान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पण्य निर्धारित सम्मिलित किए गए हैं? इसका सही जवाब होगा चीनी शक्कर है, याद रखना है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 1, 2 एंड 4 हो। 1, 2 एंड 4, 1 गेहूँ, धान और शक्कर है ना, यानी 1, 2 एंड 4 ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। प्रश्न संख्या 50, हरित क्रांति के प्रथम चरण 1966-72 के भाग के रूप में निम्नलिखित में से किन राज्यों में खाद्यान्नों की उच्च उपज देने वाली किस्में परिवर्तित की गई थी? इसका सही जवाब होगा, याद कि 50 का सही जवाब क्या होगा? ये प्रश्न संख्या 50 का जवाब होगा सी, केवल 1 और 2, केवल 1 और 2, याद रखें ऑप्शन नंबर सी वाला पार्ट सही होगा। प्रश्न संख्या अब 51वां की ओर बढ़ते हैं। 51, प्रश्न संख्या 51, याद रखिए, हम आगे बढ़ें। हाँ, अमृतसर की संधि 1809 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही जवाब होगा, याद कीजिए, 51 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों, यानी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा 51 का सी है ना। 1 केवल 2, केवल 2। इस संधि के बाद महाराणा रणजीत सिंह जम्मू, मुल्तान और कश्मीर को अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लेने में समर्थ हुए थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। प्रश्न संख्या 52, हड़प्पा लिपि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका सही जवाब होगा, याद करिए, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 याद कर जाना इसका, ऑप्शन नंबर 4 सही है। यह मेलुहा के लोगों से संबंध रखती है। प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यानी ऑप्शन नंबर इसके जो दे रखे हैं यहाँ पर, इसके सही है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर केवल 2 सही है, इसका बी होगा। प्रश्न संख्या 54, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा अथवा नमक अभियान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 55, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति कब स्थापित हुई थी? 1889 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा 1889 ईस्वी, 1889, ऑप्शन नंबर ए सही है। हम जो जवाब बता रहे हैं आपको वह सेट नंबर डी का है, आप अपने सेट के हिसाब से इसका जवाब देखेंगे ना। 56वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 56, तमिलकम प्राचीन तमिल देश का नाम था जिसमें सम्मिलित था। इसका सही जवाब होगा वर्तमान तिरुपति पहाड़ियाँ या प्रायद्वीपीय के सुदूर दक्षिणी छोर के मध्य का भूभाग, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 57, लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर को पद से हटाने के लिए किसी सदस्य द्वारा दी जाने वाली संकल्प की सूचना किसे संबोधित होनी चाहिए? महासचिव लोकसभा को। इसका भी सही आंसर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न संख्या 58, लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, याद रखना 57 का सही आंसर क्या होगा? डी होगा, याद कीजिए 57 का सही आंसर, सॉरी 57 का आंसर डी होगा, राष्ट्रपति, राइट है ना। 57 का सही आंसर होगा राष्ट्रपति होगा। 58, लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इसका सही जवाब होगा लोकसभा के 15 सदस्यों और राज्यसभा के 7 सदस्यों से मिलाकर बनी होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए ही होगा, ऑप्शन ए है ना। प्रश्न संख्या 59, अध्यक्ष लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही जवाब होगा 59 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल, याद रखिए, केवल 1 और 3 सही है। प्रश्न संख्या 60, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 61, किसी परीक्षा में एक अभ्यर्थी 20 प्रश्नों के लिए प्रयास करता है, उसे 72 अंक मिलते हैं। यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए गए हों और प्रत्येक गलत के लिए 2 अंक काटे गए हों तो उसके द्वारा कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 16। प्रश्न संख्या 62 क्यों चलते हैं 62, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 3 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल सटीक रूप से विभाज्य हो जाए? इसका सही जवाब होगा 48।
48। प्रश्न संख्या 63, ए का 15%, बी के 30% का दुगुना है तो ए और बी के बीच का अनुपात क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 4:1 है। प्रश्न संख्या 64, स्वर्ण का मूल्य उसके भार के घन के अनुरूप प्रत्यक्षतः परिवर्तित होता है। स्वर्ण के एक टुकड़े जिसका वजन 20 डेसीग्राम है की कीमत 1000 रुपया है। यदि यह 2 टुकड़ों में टूट जाता है जिसके वजन 2:3 के अनुपात में है तो लाभ या हानि कितना होगा? इसका सही जवाब 720 रुपये होगा, हानि है ना। प्रश्न संख्या 65, एक कक्षा में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, कक्षा में लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है, कक्षा में लड़कों की तुलना में लड़कियां 50% अधिक है, कक्षा की औसत आयु निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका सही जवाब होगा 11.4 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला पार्ट सही है। प्रश्न संख्या 66, ब्याज की एक नियत दर पर एक राशि 10 वर्षों में है जहां ब्याज वार्षिक रूप से। चलिए प्रश्न संख्या 66 का सही आंसर होगा 4 है। 66 का सही आंसर होगा 4, आई मीन ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 67, निम्नलिखित तरीकों में से 6 अलग अलग गेंद 5 भिन्न डिब्बों में रखी जा सकती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 720 है ना। प्रश्न संख्या 68 है, एक तार की लंबाई 6 मीटर, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 62.25 है ना। प्रश्न संख्या 68 के बाद 69 चलते हैं, 69 हिंदी वाले पार्ट में आ जाते हैं इधर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 69 का ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 70, इसका सही जवाब होगा 3 है ना, ऑप्शन नंबर ए ही होगा 70 का भी ए। और इससे 71 का होगा उत्तर पूर्व, याद रखिए उत्तर पश्चिम, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत सारे बच्चे इसमें गलत किए होंगे। प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब होगा सी है ना, ऑप्शन नंबर सी, परसों है ना। प्रश्न संख्या 73 है ना, इसमें लुप्त संख्या बतानी है, इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका 9 आंसर होगा। प्रश्न संख्या 74, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सही है। और प्रश्न संख्या 75, इसका सही जवाब होगा, याद रख जाए 5 वर्ष है, सही जवाब होगा यहाँ पर 5 वर्ष। प्रश्न संख्या 76, गुरुत्व के प्रभाव के अंतर्गत इस तरह के क्वेश्चन को हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं, बाद में चलते हैं देखेंगे। 77 है ना, 78, प्रश्न 78 क्यों चलते हैं। फ्लेमिंग 78 का सही जवाब होगा ए, ऑप्शन नंबर ए ना। 79 है ना, 79 का सही जवाब होगा, क्वेश्चन है गति के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब होगा, प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब 3 होगा, डॉपलर प्रभाव है, याद करिए डॉपलर प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी, डॉपलर प्रभाव। प्रश्न संख्या 81, न्यूटन के बारे में जो है क्वेश्चन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका भी ऑप्शन सी होगा, तीसरे नियम में। प्रश्न संख्या 82, प्रश्न संख्या 82 जो है मैग्नीशियम, हाँ मैग्नीशियम का उपयोग किस में होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आतिशबाजी में। प्रश्न संख्या 83, आंसर अभी फिलहाल मुझे जानकारी में नहीं है। प्रश्न संख्या 84, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, 84 का डी। 85 का जो प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित गैसों में से किस गैस में विद्युत प्रवाहित करने पर लाल प्रकाश उत्पन्न होता है? इसका सही जवाब होगा, याद करिए इसका सही ऑप्शन नंबर बी होगा है ना, ऑप्शन नंबर बी, ऑर्गन। प्रश्न संख्या 86, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्नलिखित विधियों में से कौन सी एक उपाय लाई जा सकती है? इसका सही आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 87, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा फोटोकेमिकल स्मॉग का एक घटक नहीं है? याद कर, 87 का सही जवाब हमारे पास फिलहाल नहीं है। प्रश्न संख्या 88 की ओर चलते हैं। 88 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 88 का डीएनए और प्रोटीन होगा। 89 है ना, प्रश्न संख्या 89 क्या है? 89, अच्छा 89 को भी छोड़ देते हैं फिलहाल। 90,
प्रश्न संख्या 90, इसका सही आंसर सी होगा, यानी कूपिका। याद रखिए, इसका सही आंसर कूपिका होगा। प्रश्न संख्या 91, मानव शरीर, याद कीजिए, मानव शरीर में वह हार्मोन होता है, कौन सा होता है जो रक्त में स्रावित होता है और हृदय स्पंदन की दर को नियंत्रित करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी डी, टेस्टोस्टेरोन। प्रश्न संख्या 92, मानवों में कुछ रसायन जो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच अंतर्ग्रंथन को पार कर लेता है, वह कहाँ से मोचित होते हैं? याद कि 92 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका कोशिका के तंत्रिका शिरे नर्व एंडिंग में, राइट है ना। याद कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 91 का ये एड्रिनल होगा, याद कि यहाँ पर एड्रिनल, याद कीजिए एड्रिनल, एड्रिनलिन है ना, 91 का ये होगा। प्रश्न संख्या 93 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पट्टिकाणु प्लेट का प्रमुख कार्य है? इसको भी फिलहाल छोड़ देते हैं, 94 की ओर बढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की समान डी ब्लॉक तरंगदैर्ध्य होती है, इसका आशय। याद कि 94 का सही आंसर ए होगा, रेखीय संवेग होगा, ऑप्शन नंबर ए। 95 की ओर बढ़ते हैं। तेल और जल मिश्रित नहीं होते हैं, ऐसा किस गुणधर्म का, इसको पता नहीं है। आयतन प्रस्थाता वर्क, इसका ऑप्शन ए होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 96 की ओर बढ़ते हैं। त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट पर पदार्थ का सह अस्तित्व किस में होता है? 96 का सही आंसर डी होगा, 1, 2 और 3, इसका सही आंसर होगा 1, 2 एंड 3। प्रश्न संख्या 97 की ओर बढ़ते हैं। 97 किस नियतांक कांस्टेंट पर गुप्त उष्मा में परिवर्तन के संगत होती है? केवल तापमान, ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 98 का सही जवाब होगा प्रकाश विद्युत के बारे में, इसके बारे में फिलहाल आगे बढ़ते हैं थोड़ा देर। प्रश्न संख्या 99 क्लोरीन की औसत परमाणु संख्या एटॉमिक मास 35.5 यू होता है, 35.5 यू, बी होगा इसका सही जवाब है। 99 100, प्रश्न संख्या 100, प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ट्रोपोलोन, ट्रोपोलोन, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 101 के बारे में फिलहाल छोड़ते हैं। 102 है ना, 102 कैसे कि महाजनपद की सूचीबद्ध नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर 4 कलिंग है ना, ऑप्शन नंबर 4 कलिंग होगा। 102 का 4, 102 का 4 हो गया। 105 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 105, 105 आ गया, 105 आ गया। ओके, प्रश्न संख्या 103 की तरफ है ना हम लोग, 105 इधर है, 104 है ना, 103, प्रश्न संख्या 103, धर्मशास्त्रों के अनुसार वैश्यों के अंतर्गत कार्य करने की दर, इसका आंसर बी होगा, केवल 2 सही है, इसका केवल 2 सही है। प्रश्न संख्या 104, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसका सही जवाब होगा केवल 1 सही है, ऑप्शन नंबर ए है ना। प्रश्न संख्या 105, भारत के संविधान के प्रतिष्ठापित मूल कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका 105 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न संख्या 106, किसी राज्य का राज्यपाल विवेकाधिकारों का प्रयोग कर सकता है जब? याद कीजिए, इसका सही जवाब होगा 106 है, 106 का सही जवाब होगा ए, ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों सही हैं, 1, 2 और 3 तीनों सही है। प्रश्न संख्या 107, समाजवाद के बारे में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? इसका जवाब होगा 107 का सी लेंगे हम, सी। प्रश्न संख्या 108, 108 की ओर बढ़ेंगे हम लोग, 108 याद रखिए। हाँ, प्रश्न 108 का मिलान करना है, जो कि बिल्कुल ए वाला फर्स्ट वाला पार्ट बिल्कुल सही है, ए, यानी ए का 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 याद रखिएगा, 4, 3, 2, 1 ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 109, निम्नलिखित में से है ना कौन सा केंद्रीय के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम मिनी रत्न के रूप में मान्य है? इसका भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर ए सही है, इसका ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 110, मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा वर्तमान में कौन सा शैक्षिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है? यह क्या साक्षरता का स्तर, सकल नामांकन पंजीकरण अनुपात, ए। यह इसका सही आंसर होगा 110 का सी वाला पार्ट है, 110 का सी, औसत वर्षन एवरेज,
प्रश्न संख्या 111, एडम स्मिथ द्वारा निम्नलिखित में से किसी अदृश्य शक्ति इनविजिबल हैंड के रूप में मान्यता दी गई है? इसका सही जवाब होगा बी, बाजार कीमत तंत्र। प्रश्न संख्या 12, कृषि लागत की कीमत आयोग CACP द्वारा गेहूं और चावल के लिए मूल्य स्तरों का निर्धारण किया जाना निम्नलिखित में से किस बात का उदाहरण है? इसका सही जवाब होगा 112 का डी, याद कर जाएं, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न संख्या 113, भारत में मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर बाजार किस बात का उदाहरण है? अल्पाधिकार, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। प्रश्न संख्या 114, प्रश्न संख्या 114 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 114 में क्या है? हाँ, गैर निष्पादित संपत्ति नॉन फॉर्मिंग असेट्स के रूप में व्यावसायिक बैंकों की परिसंपत्ति के वाला क्वेश्चन जो हरास के लिए निम्नलिखित में से किस सेक्टर का अंशदान है? इसका केवल 2 और 3 सही है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न संख्या 115, समुद्री तरंगों के 2 क्रमागत शीर्ष और गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। 115 का ए होगा, 115 का ए तरंगदैर्घ्य हुआ। 116 का निम्नलिखित में कौन सा देश एक भूमध्य सागरीय देश नहीं है? इसका सही जवाब उत्तरी सूडान, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न संख्या 117, लाभार्थियों के लिए बैंक खाते में सीधे सहायिका सब्सिडी का अंतरण करने की पहल निम्नलिखित किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हुआ LPG उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर ए ही सही इसका है ना। प्रश्न संख्या 118, निम्नलिखित में से कौन सी कास्ट भू आकृति स्थल रूप में सबसे बड़ी है? इसका याद कीजिए, इसका सही जवाब होगा 118 का ए होगा, पॉलजे है ना, पॉलजे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 119, सिंगापुर को पोर्ट ऑफ कॉल के रूप में जाना जाता है? सिंगापुर को पोर्ट ऑफ कॉल, क्योंकि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 120, निंदा प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इस पर चर्चा के लिए समय और तिथि निश्चित करने हेतु सरकार स्वतंत्र है। प्रश्न संख्या 121 की ओर है। प्रश्न संख्या 121, निम्नलिखित में से कौन सी एक धन विधेयक मनी बिल सही विशेषता नहीं है? 121 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न संख्या 122 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए, यानी 1, 2 और 3 सही है। 123 का भारत में न्यायवादी के बारे में इसमें कौन सा एक कथन सही नहीं है? 123 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उसके केवल ऑप्शन बी वाला पार्ट सही है। अब प्रश्न संख्या 123 की ओर बढ़ते हैं, 24 की ओर, पंचायतों के संबंध में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब होगा 124 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। प्रश्न संख्या 125, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से उम्मीद करता हूँ कि आपने 125 प्रश्नों का सही आंसर अपने आप देख पाए होंगे और अपना आकलन कर पाए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का सही अधिक बन पाए। थैंक यू सो मच, यू हैव टू कीप वॉचिंग।